जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा वर्गमूल निकालने का बहुत ही आसान ट्रिक। क्या है ना दोस्तों, कि यदि 3 अंकों की कोई भी संख्या हो या 4 अंकों की कोई भी संख्या हो या 5 अंकों की कोई भी संख्या हो, इस तरह की कोई भी संख्या आपको मिल जाए, उसका वर्गमूल कैसे बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में निकालेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक बार आप समझ गए तो इस तरह का कभी भी वर्गमूल निकालने का मिल जाएगा कहीं भी, तो आसानी से आप निकाल लेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे, आपको बताएंगे। सबसे पहले हम 3 अंकों का सीखेंगे कि 3 अंकों का वर्गमूल कैसे निकलता है। उसके बाद आपको 4 अंकों की और 5 अंकों की बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 अंकों को सीखेंगे। तो देखिए, इसको सीखने से पहले आपको यहां समझना पड़ेगा। यहां लिखा हुआ मैंने कि एक का वर्गमूल, वर्ग क्या होता है, एक होता है। यदि 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होता है, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होता है। एक केवल चार्ट बनाए हैं, ये चार्ट काम आएगा आपको इस तरह के वर्गमूल निकालने में। समझिए, यहां थोड़ा सा केवल समझना पड़ेगा कि जैसे कि मान लीजिए 484 का वर्गमूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे। 3 अंकों की है, तो सबसे पहले हम दाहिने तरफ से जोड़ा अंक बनाएंगे और उसी के बाद सिंगल बच गया। ठीक है, तो इधर से हम जोड़ा अंक लेंगे। अब जोड़ा अंक लेने के बाद अब आगे का प्रोसेस क्या है कि यहाँ इकाई अंक पे देखेंगे क्या है, तो इकाई पे 4 है। तो जब 4 है तो देखेंगे कि कितना का वर्ग करने पर 4 आता है। देखिए, 2 का वर्ग करने पर 4 आता है, तो यहां जो हो जाएगा, यहां 2 अंक बनेगा। देखिए, या तो इकाई के अंक पे यहां 2 हो जाएगा, और दूसरा 4 कब आएगा, तो 8 अठाई 64 यानी कि 8। देखिए, यहाँ 8 है, 8 को वर्ग करने पर 64 आता है। मतलब इकाई के स्थान पर 4 है और इकाई के स्थान पर 4 यहाँ आ रहा है। तो इसका यदि वर्गमूल निकलेगा, तो वर्गमूल का जो संख्या होगा उसके इकाई स्थान पर या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ये 2 ऑप्शन आपको मिल गया। अगर आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में आप वहां देख के लिख निकाल सकते हैं कि उस ऑप्शन में यदि कोई ऑप्शन जिसका इकाई स्थान 2 है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। यदि इकाई स्थान 8 है, तो वही आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि 2 ऑप्शन रहेगा जिसका इकाई अंक 8 हो और 2 हो, तब आपको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप आगे का इसका प्रोसेस क्या है, एक वर्गमूल निकालना थोड़ा सा समझने में शुरुआत में आपको प्रॉब्लम होगा, कष्ट होगा, लेकिन आप जब समझ जाएंगे तो आसानी होगा। इसलिए 2 क्वेश्चन कम से कम आप समझिए आराम से, उसके बाद देखिए बनाने में अच्छा लगने लगेगा आपको। तो यहां तक हमने समझ लिया। यदि इकाई अंक स्थान पर जो है उसका वर्ग करने से कितना आएगा, तो 2 आएगा। यानी कि 2 का वर्ग करने से 4 आता है। तो इसका इकाई अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। यहां तक तो आप समझ गए। और एक बात समझिए, अगर मान लीजिए एक हम यहाँ 2 लेते हैं, तो दूसरा ऑटोमेटिक 8 होगा। क्यों? इन दोनों का जो जोड़ होता है ना, इन दोनों का जोड़ 10 होता है। कोई भी अगला लेंगे ना, तो इन दोनों का जोड़ 10 होगा। यदि हम 8 लेते हैं, तो दूसरा दूसरा ऑटोमेटिक 2 होगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे का प्रोसेस क्या कहता है। अब इसके बाद यहां तो हम ले लिए 2 और 8, अब यहां बच गया 4। अब 4 को क्या करेंगे हम, तो देखेंगे ये किसके 2 वर्गों के बीच में आता है। यहां देखिए, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। तो ऐसा लेंगे कि इसके बराबर होना चाहिए या इसके छोटा होना चाहिए, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए, 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके बरोबर लेना है या इसके छोटा लेना है। तो क्या हो गया, 2 के बरोबर, तो यहां जो 2 हो रहा है, तो वहीं 2 यहां हो जाएगा और 2 यहां हो जाएगा। अब संख्या हमें मालूम हो गया, या तो 28 होगा या 22 हो गया। इसका जो वर्गमूल निकलेगा या तो 28 होगा या 22 होगा। अब हमें समझना है कि क्या होगा, 28 होगा कि 22 होगा। उसको समझने की क्या करेंगे, तो जो हमने 2 ए लिया है, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, इसमें से केवल 2 और 3, इन दोनों को गुणा करेंगे। देखिए, 2 और गुणे 3, इसका वर्ग का नहीं करेंगे, केवल 2 और गुणे 3 करेंगे तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब इस 6 को देखेंगे, कंपेयर करेंगे इससे। अगर 4 से ये बड़ा है तो ये बड़ी संख्या हो जाएगा, और 4 से ये छोटा है तो छोटी संख्या हो जाएगा। तो देखिए, 4 क्या है, 4 इससे छोटा है, तो अगर ये छोटा है तो हमारा छोटी संख्या हो जाएगा। अगर ये बड़ा होता है इससे तो बड़ी संख्या होता है। तो 4 इससे क्या है, छोटा है, तो हमारा ये छोटा हो गया, यानी कि 22। इसका जो वर्गमूल हो जाएगा 22 हो जाएगा। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा, लेकिन हम मानते हैं अगर फिर इससे अगला देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा।
अब देखिए मान लीजिए जैसे कि 784 है, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है। तब कैसे निकालेंगे? तो हम पहले इधर से जोड़ा लेंगे, ठीक है, जोड़ा ले लिए, इधर बच गया सिंगल। अब 884 है तो क्या करेंगे, इकाई स्थान पर जो 4 है, अब इस 4 को देखेंगे कि किसका वर्ग करने बचा रहता है। तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, और फिर 2 और 8 10, 10 में से घटाएंगे तो 8, ठीक है, दोनों का जोड़ 10 होता है, तो 8 का करेंगे तो 8 8 64 और 2 दूनी के 4। तो हमें पता चल गया कि इसका जो वर्गमूल आएगा उसके इकाई स्थान पर या तो 2 होगा या 8 होगा, ठीक। अब देखेंगे कि अगला प्रोसेस क्या है। तो अगला प्रोसेस हम देखेंगे, अंक जो है 7 दिया है। अब 7 को क्या करेंगे, इस 7 देखेंगे किसके वर्ग के बीच में आ रहा है, इससे छोटा होना चाहिए या इसके बराबर, लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए 2 का वर्ग, वहां हमने लिखा है 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इससे छोटा वाला लेना है, इससे बड़ा वाला नहीं लेना है। तो 4 जो है इससे छोटा है, 9 बड़ा है, तो हमें क्या लेना है, छोटा वाला। तो 2, तो 2 ले लेंगे, ठीक है। तो 2 लेंगे तो दोनों के लिए हो जाएगा। तो अब संख्या हमें पता चल गया, या तो 22 होगा या तो 28 होगा इसका वर्गमूल। लेकिन अब हमें पता करना है कि आखिर में 22 होगा कि 28 होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो दोनों लिए हैं 2 और 3, इन दोनों को गुणा करेंगे। तो 2 गुणे 3 बराबर कितना हो गया, 6। अब इस 6 को इससे कंपेयर करेंगे, इसको देखेंगे ये बड़ा है कि छोटा है 6 से। तो 7 जो है 6 से बड़ा है, जब 7 बड़ा है तो हमारा बड़ा संख्या हो जाएगा, यानी कि इसका वर्गमूल जो है 28 हो जाएगा। और यहां देखिए 6 जब लिए थे गुणा करके तो 4 छोटा था, इसलिए हमारा छोटा संख्या हो गया था 22, ठीक है। इस तरह से आप 2 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। अब आइए देखते हैं 3 अंकों की संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब मान लीजिए हमें 4 अंकों की संख्या 10 और 69, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जोड़ा अंक बनाएंगे। इधर से जोड़ा ले लिए, उसके बाद बन गया क्या, ए बन गया, ठीक है। मेन हमें इधर से ही लेना है, इधर से नहीं भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहां देखेंगे जो 9 बच गया, तो इसी से हमें सब खेला होगा, सब कुछ बनेगा। 9 जो है कितना का वर्ग करने पर 9 होगा, तो 3 को वर्ग करेंगे तो 9 होगा, क्योंकि तितली के 9, और उसके बाद 7 को वर्ग करेंगे तो 7 7 49, यानी कि ये दोनों का योग ऑटोमेटिक 10 होगा। तो डायरेक्ट आप 3 के बदले 7 लिख सकते थे, लेकिन हम बता दें आपको, जैसे कि देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ रहा है, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा। यानी कि इसका जो वर्गमूल आएगा उसके इकाई स्थान पर या तो 7 होगा या तो 3 होगा। अब हमें आगे का प्रोसेस देना। अब आगे कह रहा है कि 10 है, ठीक है। तो अब इस 10 को हमें देखना है किसके वर्ग के बीच में है, लेकिन उससे बराबर होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। तो देखिए 3 का वर्ग करेंगे हम, यदि 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आता है, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आता है, ठीक है। केवल समझाने के लिए सब लिख रहे हैं, आप जब समझ जाइएगा ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपको ये सब तो याद रहेगा और डायरेक्ट आप बना लेंगे, ठीक है। केवल समझाने के लिए, केवल एक बार आप अच्छी तरह समझ जाइए, बस आराम से आप कभी भी बहुत कम समय बना लेंगे। तो देखिए 10 हमें देखना है, तो 10 देखेंगे कि किसके वर्ग के बीच में पड़ रहा है, या तो छोटा होना चाहिए उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ रहा है, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो रहा है, लेकिन हमें चाहिए इससे छोटा या बराबर। तो 3 का वर्ग जब 9 आ रहा है तो हम क्या ले लेंगे, 3 को लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया 3, यानी कि जो हमारा संख्या होगा या तो 33 होगा या 37 होगा इसका वर्गमूल। अब हमें क्या करना है कि जो ये 3 और 4 है इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। 3 गुणे 4 क्या आ गया, 12। अब इस 12 से इसको कंपेयर करेंगे। तो मेन हमें क्या है, इससे कंपेयर करना है, ये जो है इससे छोटा है या बड़ा। अगर छोटा है तो छोटी संख्या, और बड़ा है तो बड़ी संख्या। तो 10 12 से छोटा है, अगर छोटा है तो हमारा छोटी संख्या हो गया, ठीक है। यानी कि 33 जो है इसका वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा समझना है। अब देखिए एक और क्वेश्चन, कि यदि 4 अंकों कहीं बताएंगे, मान लीजिए यदि 13 और 69 इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तब कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इधर से जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। जोड़ा बना लिए, उसके बाद हम देखेंगे इकाई के स्थान पर क्या है, 9 है। तो इसी से हमारा खेल बनेगा। 3 को वर्ग करेंगे तो 9 आता है, उसके बाद 3 और 7 10 हो गया, इनके दोनों का जोड़ 10 होता है, ठीक है। इन दोनों का जोड़ 10 होता है।
3 को वर्ग करेंगे तो 9 आएगा और 7 को वर्ग करेंगे तो 49 आएगा। इकाई के स्थान पर 9 आ गया। तो हमारा जो इसका संख्या है वर्गमूल, उसके इकाई स्थान पर या तो 3 होगा या इकाई के स्थान पर 7 होगा। यहां तक समझ में आ गया। अब देखेंगे 13 किसके बीच में आ रहा है। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और 4 का वर्ग करेंगे तो 16। ठीक है, तो इससे छोटा होना चाहिए लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। तो क्या हम ले लेंगे, अगर 13 से छोटा है 9 तो 3 को लेंगे, तो 3 इसमें भी ले लेंगे और 3 इसमें ले लेंगे। ठीक है, तो अब जो हमारा संख्या हो गया वो संख्या हमारा या तो 23 हो गया वर्गमूल का, और या तो मतलब कि या तो 33 होगा या तो 37 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगला प्रोसेस, इन तीनों दो गुणा कर देंगे, यानी कि 3 गुणे 4 करेंगे तो कितना आ गया 12। अब इस 12 को देखेंगे, इससे कंपेयर करेंगे तो जो हमारा 13 है इससे बड़ा है, तो बड़ा है तो हमारा क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या यानी कि 37 हो जाएगा इसका वर्गमूल। आया समझ में दोस्तों कुछ। अब देखते हैं, ये तो आपको 4 अंकों की संख्या का होगा। अब आपको 5 अंकों की संख्या बताते हैं, उसका कैसे वर्गमूल निकालेंगे। अब देखिए 5 अंकों की संख्या मान लीजिए 15376 है। ठीक है, 5 अंकों की संख्या हो गया, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तब क्या करेंगे, तो हम इधर से 2 अंकों को लेंगे यानी कि जोड़ा बना लिए। अब क्या करेंगे, अगला प्रोसेस हमारा इसका देखेंगे इकाई स्थान पर क्या है, अब उसके अनुसार बनाएंगे। तो देखिए 6 आ रहा है, तो किसका वर्ग करने पर 6 आएगा, तो चौचौ के 16, 4 को वर्ग करने से 16 आ जाएगा। उसके बाद अगला अंक यहाँ क्या लेंगे, तो 4 और 6 10 होता है। ठीक है, यानी कि 6 को वर्ग करेंगे 6 के 36 हो गया। ठीक, यानी कि इसका जो वर्गमूल आएगा उसके इकाई स्थान पर या तो 6 होगा या तो 4 होगा। ठीक, अब अगला प्रोसेस देखेंगे कि 153 है, तो 153 किसके वर्ग के बीच में आता है। तो देखिए 12 का वर्ग करेंगे तो 144 और 13 का वर्ग करेंगे तो 169, यानी कि इससे छोटा होना चाहिए, एक सब इसके बराबर होना चाहिए। तो 12 के 144 हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ भी हो जाएगा 12, यानी कि जो संख्या होगा या तो 126 होगा या तो 124 होगा। ठीक है, अब अगला प्रोसेस देखेंगे कि जो 12 है और 13 है, इनको दोनों को गुणा करेंगे तो देखिए कितना आता है, 13 दूनी के 26 के 6, हाथ में लगा 2 और 13 दू 15, यानी कि 156 संख्या आ गया। अब 156 जो आ गया, अब इसको देखेंगे 153 बड़ा है कि छोटा, 153 छोटा है, इसलिए हमारा जो है छोटी संख्या हो गया, यानी कि 124 जो है हमारा इसका वर्गमूल आ गया। ठीक है, क्यों आपको समझाने के लिए सब लिख रहे हैं और इतना बता रहे हैं, जब आप समझ जाएंगे तो इतना आपको लिखने की और समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप बना लेंगे। अब इसका हो गया, निकल गया 124 आ गया वर्गमूल। अब देखिए 5 अंकों की एक और संख्या बताते हैं, उसका कैसे वर्गमूल निकलेगा। देखिए 15876 इतना है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर से यानी कि दाहिनी तरफ से 2 अंकों को लेंगे और 2 अंकों के बाद इसको इकाई अंक है जो वो देखेंगे, तो 6 है, तो किसका वर्ग करने से 6 आएगा। ठीक है, तो 6 को वर्ग करेंगे तो 6 के 36 और इसके बाद 6 और 4 10, यानी कि दोनों का जोड़ 10 होता है। तो 4 को भी वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 हो गया। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया कि इसका इकाई स्थान पर जो वर्गमूल आएगा उसका 4 होगा या 6 होगा। अब अगला देखेंगे कि 158 बच गया। ठीक है, अब 158 किसके वर्ग के बीच में आता है, तो देखेंगे तो 12 का वर्ग और 13 का वर्ग। ठीक है, तो 12 का वर्ग 144 होता है और 13 का वर्ग 169 होता है। ठीक है, 144 जो है इससे छोटा है तो हम वही ले लेंगे, यानी कि यहाँ 12 ले लिए, तो हमारा जो संख्या हो गया या तो 124 बनेगा इसका वर्गमूल या तो 126 बनेगा। अब क्या करेंगे, अगला प्रोसेस, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, तो 12 गुणे 13 जब करते हैं तो कितना आता है, 156 आता है। ठीक है, अब 156 आ गया तो 158 जो है इससे बड़ा है, जब 158 बड़ा है तो हमारा क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या, यानी कि 126 हमारा इसका वर्गमूल हो जाएगा। इस तरह से आप दोस्तों 2 अंक, 3 अंक या 5 अंकों की कोई भी संख्या दिया रहा है या 4 अंकों की, तो आप वर्गमूल आसानी से निकाल लेंगे। उम्मीद है दोस्तों मैंने जितना भी आपको वर्गमूल निकालने का बताया तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप 1156 का वर्गमूल कितना होगा और 15625 का वर्गमूल कितना होगा
कमेंट करके बताइए, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक पढ़ने वाले दोस्त और हर एक स्टडीज ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहे, मन लगा के पढ़ते रहे। जय हिंद।